दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखने को मिली। लेकिन इस गिरावट के बीच में बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आई है। सिटी ग्रुप इस समय बहुत ज्यादा बुलिश है वोडाफोन आइडिया को लेकर, और उनके हिसाब से स्टॉक आने वाले समय जबरदस्त कमाल कर सकता है। इसके पीछे उन्होंने पूरे रीजन भी बताया कि किस तरह से स्टॉक बेहतर कर सकता है। उसको अच्छे से समझेंगे रिपोर्ट में क्या कहा गया। और आने वाले समय में आप देख सो कि जो टेलीकॉम कंपनियां वोडाफोन आइडिया के साथ में जियो और एयरटेल वो अपने पैकेज महंगे कर सकते हैं। यानी आने वाले समय जो यूज करने वाले हैं, जो आप देखें जो टेलीकॉम सब्सक्राइबर है मोबाइल के, उनको झटका लग सकता है, लेकिन कंपनियों को एआरपी में फायदा हो सकता है। पूरी अपडेट क्या उसको भी समझेंगे। और कंपनी ने रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया है। रिजल्ट की क्या संभावना बन रही है उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात करूं, 9.25 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.70% की गिरावट हुई। तो पिछले कुछ दिनों से बाजार में गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ, जिसका असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब वोडाफोन आइडिया का शेयर पिछले कुछ दिनों से काफी बेहतर कर रहा है। आप ये देख ही सकते हो कि 1 वीक में इसने 6.19% का शानदार रिटर्न दिया है। 1 मंथ की बात करें यहाँ पे 9.45% के आसपास की तेजी बनी है, जबकि 3 मंथ के हिसाब से 36.52% का जबरदस्त इसने दौड़ लगाई है, काफी बेहतर किया है। और 6 मंथ के हिसाब से भी यहाँ पे आपको 34.74% के आसपास की तेजी देखने को मिलेगी। 9 मंथ के हिसाब से यहाँ पे आपको कोई रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब इस स्टॉक के अंदर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको कोई फायदा हुआ नहीं है, और शॉर्ट टर्म में जिसने निवेश किया 2 3 4 महीने पर उसको काफी फायदा हुआ है, क्योंकि काफी सारी पॉजिटिव खबरें निकल के आई जिसकी वजह से ये तेजी देखने को मिली है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनकी एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल होने जा रही है। ये होगी 11 नवंबर को, मंगलवार को, ये 2:30 बजे होगी। तो देख सकते हो कि Q2 के रिजल्ट को लेकर यहाँ पे कंपनी की तैयारी हो चुकी है, और ये कॉन्फ्रेंस इन्वेस्टर मीटिंग होगी जिसमें कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो रिजल्ट को डिस्कस करेगा। कंपनी ने क्या क्या इस बार बेहतर किया है और कहाँ पे कमी रह गई है, कितना लॉस कम किया है, क्योंकि अभी प्रॉफिट में आने की तो संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन लॉस कितना कम किया है, कस्टमर बेस में क्या वृद्धि हुई है, उन सारी बातों को वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये देखो कि 2:30 बजे से शुरू होगी। इसका जो टाइमिंग 3:30 तक दोपहर को रखा गया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। और आप देख सकते हो कि इसमें कंपनी की तरफ से, जैसे कि यहाँ पे कंपनी की कॉन्फ्रेंस के जो हिस्सा बनेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है अभिजीत किशोर, इसके अलावा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है मिस्टर तेजस मेहता। और ये पूरा का पूरा जो रिजल्ट होगा उसको लोगों के सामने रखेंगे। तो इसकी जानकारी एक्सचेंज को दे देगी, और आप देख सकते हो कि दोनों ही एक्सचेंज पे इसकी पूरी डिटेल शेयर की गई है। अब अगर हम पिछले 2 रिजल्ट देखें तो बात करें रेवेन्यू की, तो मार्च 2025 में 11,167 करोड़ के आसपास था, और जून में 11,160 करोड़ के आसपास रहा, लगभग सेम ही रहा। और खर्च देखें तो खर्च बढ़ा है, 6,354 करोड़ के आसपास था मार्च क्वार्टर में, जून में 6,410 करोड़ के आसपास रहा। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4,596 करोड़ रहा मार्च क्वार्टर में, जबकि जून क्वार्टर में 4,598 करोड़ के आसपास रहा। लगभग वैसा ही रहा है, सेम, आप समझो कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी सेम रहा, 42% के आसपास ही। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसके नेट प्रॉफिट की, तो ये देखो कि कंपनी को 7,166 करोड़ का लॉस था मार्च क्वार्टर में। ये लॉस कट के 6,608 करोड़ के आसपास आया जून क्वार्टर में, यानी Q1 में। उम्मीद है कि इस बार भी कंपनी का लॉस घटेगा। तो लगातार प्रदर्शन बेहतर हो रहा है। और आपने देखा ही होगा, ऑलरेडी हमने पुराने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया है कि इस महीने में कंपनी के जो लगातार जो कस्टमर गिरे थे उस पर ब्रेक लग गया है, और कस्टमर बढ़ने लगे, 4G कस्टमर उनकी तरफ आने लगे। इसके अलावा कंपनी ज़्यादा फोकस करिए 2G कस्टमर के ऊपर। अभी भी इंडिया में बहुत सारे 2G कस्टमर हैं जो सिर्फ कीपैड यूज़ करते हैं और कॉल करने के लिए फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, जिनके पास पैसे बहुत ज़्यादा नहीं है। और जो आप देखें 1000 से नीचे का अगर कोई फ़ोन लेना चाहता है वो कीपैड होता है, जो जिसमें सिर्फ 2G सर्विस चलती है। तो उनको भी साथ में लेके चले ताकि एक बड़ा कस्टमर बेस उनके साथ जुड़ा रहे। तो ये सारी स्ट्रेटेजी काम करिए जिससे वोडाफोन आइडिया आने वाले समय कुछ बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है।
अब एक जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म देखो कि सिटी ग्रुप ने नई रिपोर्ट जारी की है और उनका कहना है कि काफ़ी लंबे समय से जो दबाव में था वोडाफोन का शेयर, उसको एजीआर की राहत, कैपेक्स प्रोग्राम और संभावित सरकारी सपोर्ट जैसे ट्रिगर मिल सकते हैं और इसके लिए टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं। सिटी के हिसाब से उसका फायदा कंपनी को हो सकता है और यहाँ से बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है वोडाफोन आइडिया। तो सिटी ग्रुप का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही जो एजीआर ड्यू है उसको फिर से रिकैलकुलेशन करने की अनुमति दे दी है, यानी सरकार को कहा कि आप रिकैलकुलेशन कर सकते हैं। इससे वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत मिल सकती है, उसकी संभावना दिखने लगी है। सिटी ग्रुप का मानना है कि इस आदेश से जो कानूनी तौर पर वीआई को मदद करने का आधार मिल गया, यानी एक तरह से ऐसा आदेश जिसको चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये राहत कंपनी की जो इस समय फाइनेंशियल सेहत है और कंपनी का जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोग्राम है उसके लिए अहम साबित हो सकती है, यानी कंपनी आने वाले समय बड़ी मुसीबत से बाहर निकल सकती है। तो सिटी ग्रुप का कहना है कि अगर एजीआर जो पेंडिंग है उसकी फिर से रिकैलकुलेशन होती है तो कंपनी का जो आप देखें इस समय कर्ज का बोझ है वो कम हो सकता है और कंपनी अपने ऑपरेशनल जो स्टेबिलिटी और नेटवर्क की विस्तार के ऊपर ध्यान दे सकती है, उससे अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकती है कंपनी, यानी उनका फोकस है जो बिजनेस बढ़ाने में लग सकता है। फिलहाल कंपनी में करीब 2 लाख करोड़ का टोटल कर्ज है, जिसमें 1.2 लाख करोड़ स्पेक्ट्रम का डेट है और 83,400 करोड़ बीजा वो एजीआर का ड्यू है। सिटी का अनुमान है कि अगले 3 साल में कंपनी को 50,000 से लेकर 55,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स प्रोग्राम पूरा करेगी कंपनी, यानी फंड रेज करेगी और जिससे अपना नेटवर्क कवरेज मजबूत करेगी, 4G 5G सर्विस रोल आउट तेजी से ला पाएगी और फाइनेंशियल 2026-28 के बीच कंपनी एबिटाडा 3 से 5% बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है और फाइनेंशियल 2027 से कंपनी का जो लॉस है उसमें और कमी आ सकती है। तो उम्मीद बहुत ज़्यादा है और सिटी ग्रुप को लगता है कि ये सारे फैसले पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं इस समय। तो ये 3 पॉइंट जो अहम हो सकते हैं, टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं वोडाफोन आइडिया के लिए। एक है डेट रीस्ट्रक्चरिंग पर कुछ ठोस प्रगति, 2026 तक इसके लिए कुछ किया जा सकता है कंपनी की तरफ से। इसके अलावा इक्विटी फंड रेज की घोषणा, किसी तरह से कंपनी पैसों का जुगाड़ कर लेती है बैंकों से वगैरह या फिर कहीं और से, उसका भी एक फ़ायदा देखने को मिलेगा और गवर्नमेंट की तरफ से कोई बड़ी राहत मिल जाती है। तो ये 3 बड़े ट्रिगर साबित हो सकते हैं जिससे आने वाले समय वोडाफोन आइडिया सर्वाइव कर जाएगा। तो देख सकते हो कि इस समय सिटी ग्रुप बुलिश है और उनके हिसाब से वोडाफोन आइडिया के दिन अच्छे आ सकते हैं। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वीआई, एयरटेल और जियो अपने जो रिचार्ज प्लान है उसको महंगे कर सकते हैं, ऐसी अपडेट निकल के आ रही है। तो आपको ये पता होगा पिछले दिनों आप देखें प्राइस बढ़ी है, महंगे हो गए प्लान, लेकिन अब फिर से तीनों कंपनियां जो प्राइवेट प्लेयर है वो अपने प्लान महंगे करने जा रहे हैं, ऐसे रिपोर्ट में संकेत मिल रहे हैं। तो इन दिनों कंपनियां जो टैरिफ जो है दिसंबर में महंगे कर सकती है, दिसंबर 2025 से फिर से इसमें बढ़ोतरी हो सकती है, करीब 10% की बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो ये देखिए टेलीकॉम ऑपरेटर की ओर से ये प्लान जो 2024 में रिवाइज किए गए थे, या और आप देख सकते हो जो लंबी वैलिडिटी के प्लान है वो और महंगे किए जा सकते हैं। तो कुल मिला के देख सकते हो कि कंपनी अपनी कमाई बढ़ाने के लिए ये फैसला कर रही है। वैसे अभी देख सकते हो कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है किसी कंपनी की तरफ से, तीनों कंपनियों ने कोई अपना ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन लंबे समय से जो रिचार्ज प्लान महंगे होने की संभावना बन रही है, जो सिग्नल मिल रहे, टेलीकॉम कंपनियां महंगे कर सकते हैं, ऐसे जो मार्केट के जानकार है वो कह सकते 10% की वृद्धि हो सकती है और जो पैकेज है महंगे हो सकते हैं, यानी आप देखो 1,000 रुपये का जो अगर पैकेज है तो उसमें आप 10% की वृद्धि और देख सकते हैं, यानी वो पैकेज वो 1100 तक जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये तो एक झटका तो है, लेकिन कंपनियों से इसका फायदा भी होगा, एआरपी बढ़ेगा तो वोडाफोन आइडिया को भी राहत मिलेगी, तीनों साथ में बनाएंगे तो कस्टमर भी नहीं जाएंगे। तो उम्मीद है कि आने वाले समय ये सारी प्रॉब्लम है जो वोडाफोन की खत्म होगी और वोडाफोन आइडिया बेहतर कर पाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।